अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की दूसरी किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 38। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायत। एक बार लुक़मान हकीम को ज़माने की गर्दिश ने किसी किसान का ग़ुलाम बना दिया जो सख्त जाहिल और निहायत गाफिल आदमी था। हकीम ने आका को नसीहत करनी चाहिए, मगर सोचा कि यूं ज़बानी बातों से उसके मुर्दा दिल पर कुछ असर होता हुआ नज़र नहीं आता, इसलिए मुनासिब मौका का मुंतज़िर रहा। एक रोज़ आका ने यह हुक्म दिया कि जाओ खेत में गेहूँ बो दो। हकीम ने फ़ौरन जौ ले जाकर बिखेर दिए, मगर मालिक उस वक्त देखने को निकला जब खेती तैयारी के करीब पहुंच गई थी। उसने अपने हुक्म के बरखिलाफ गेहूं के बजाय जौ उगे हुए पाए तो निहायत गज़बनाक होकर ग़ुलाम से पूछा, क्या मैंने तुझसे गेहूं बोने की फरमाइश नहीं की थी? हकीम ने जवाब दिया, हुजूर, बेशक मैंने आपके हुक्म के ख़िलाफ़ जौ बो दिए, लेकिन मुझको उम्मीद यही है कि गल्ला उठाने के वक्त हम यहाँ से गेहूँ समेट कर ले जाएंगे। इस जवाब ने किसान के गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का दिया। वह गज़बनाक होकर बोला, क्या उल्टी समझ का आदमी है? भला ये कब मुमकिन है कि बोए जौ और काटे गेहूँ? अब हकीम के नज़दीक नसीहत का मुनासिब मौका आ गया था। उसने निहायत नरमी से कहा, हज़रत, ये बात तो मैंने आप ही के तौर तरीक़ से सीखी है, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप गुनाह और बदी में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन फिर भी खुदा से जज़ाए खैर के उम्मीदवार हैं। नतीजा क्यों कर अच्छा हो न हो जब तक अमल अच्छा नहीं। बोया है तखम अच्छा तो कब पाओगे फल अच्छा। करो मत आज कल हज़रत, बुराई को अभी छोड़ो, नहीं जो काम अच्छा वो ना आज अच्छा न कल अच्छा। बुरे कर तब भी करने और तवक्का नेक नामी की, दिमाग अच्छा सुनो और तुम नहीं है ये खलल अच्छा। जो हो जाए ख़ता कोई के आखिर आदमी हो तुम, तो जितना जल्द मुमकिन हो करो उसका बदल अच्छा। तो अब हम माना देख लेते हैं। जज़ा के माना बदला, गज़बनाक के माना गुस्सा में भरा हुआ, खैर के माना भलाई, मुंतज़िर के माना इंतज़ार करने वाला, तवक्का के माना उम्मीद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।